भारत का जीडीपी ग्रोथ देख के अमेरिका का हुआ लाल। बाकी क्या लाल हुआ आप समझ सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, रोशन आर्या चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं भारत के जीडीपी के बारे में। अभी कुछ महीने पहले ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, जिसकी वजह से भारत में महंगाई दर बढ़ने की आशंका थी और ग्रोथ रेट भी रुकने की बहुत ज़्यादा संभावना जताई जाती। लेकिन उसके बावजूद भारतवासियों ने दिखा दिया है कि हमारा देश न रुका है, न रुकेगा और ना ही किसी के आगे झुकेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले भारत को डेड इकॉनमी घोषित किया था और हमारा जीडीपी दर आने के बाद में दिखा दिया है कि भारत डेड इकॉनमी नहीं है और ना ही डेड इकॉनमी होने वाला है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हमारा है 7.8। हमारे बाद में चीन का नंबर आता है, उसके बाद सभी देशों का नंबर आता है। अमेरिका का तो 2.1 के हिसाब से आसपास है, बट मैं उस पर जाना ही नहीं चाहूँगा, मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहूँगा। हम बात करेंगे अपने देश अपने भारत की। पिछले साल भारत का जीडीपी ग्रोथ था 6.5, इस साल भारत का जीडीपी ग्रोथ है 7.8, यानी 1.3 की बढ़ोतरी हुई है। और भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ इतने बढ़िया से ग्रो कर रहा है तो यकीन मानिए हमें मोदी सरकार पे गर्व होना चाहिए। पिछले 8 सालों में महंगाई दर सबसे निचले स्तर पे है और मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी हमारे लिए करेंगे या जो भी फैसले होंगे, हम प्रधानमंत्री जी के साथ में रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जापान दौरे पर है, जहां पर उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से टोक्यो मुलाकात की और रक्षा समझौते के साथ साथ में चंद्रयान 5 में सहयोग करने का आश्वासन लिया। साथ ही भारत में 10 खरब यानी 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने का संकल्प लिया अगले 10 सालों के अंदर में। जहां तक हम आपको बता दें कि जापान ही हमें बुलेट ट्रेन बना के दे रहा है और जिसकी संरचना हमारे देश में भारत में ही की जा रही है। आज एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हमारे भारत के लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे ही देश में हिंदी को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत सारे नेता हैं जो हिंदी को लेके कई सारे भाषण दे रहे हैं, हिंदी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। कई सारे राज्य ऐसे हैं जो हिंदी बोलने पे जहाँ पे लोगों को मारा पीटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जापान में हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत गायत्री मंत्र से हो रहा है। भारतीय संस्कृति के नृत्य और जो हमारे राजस्थानी गाने हैं, मतलब कहा जाए कि भारतीय संस्कृति, यही भारतीय संस्कृति है। समन्वय में एकता का हमारे भारत को कहा जाता है, विविधताओं में एकता हमारा भारत है। तो प्लीज़ आप लोग हिंदी से नफ़रत भारत में ही ना करें। सभी नेताओं से, सभी राज्यों के लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग दुनिया से सीखिए, दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान बताइए। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इस बात को आप समझिए। ये भाषा, ये मंत्र लेके चलिए कि हिंदी को हमें पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाना है और हिंदी को आगे लेके जाना है। जब हम अपने ही देश में अगर हिंदी से नफरत करेंगे, हम दुनिया को हिंदी क्या सिखाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं हिंदी में बात करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, सभी राज्यों के नेताओं से, लोगों से निवेदन है ये कि आप लोग हिंदी के खिलाफ दुष्प्रचार करना बंद कीजिए। मिलाकर जापान के साथ में हमारे 12 समझौते हैं और काफ़ी अहम समझौता है। रक्षा समझौता, एआई समझौता, चंद्रयान 5, कई सारे ऐसे समझौते हैं जो भारत के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही कारगर साबित होंगे। जापान के बाद प्रधानमंत्री एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चाइना जाने वाले हैं, जहां पर उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। रशिया के साथ हमारे रिश्ते पहले ही अच्छे हैं, अगर हमारा रिश्ता चीन के साथ भी अगर अच्छा हो जाता है तो यकीन मानिए हमें पश्चिमी देशों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात करें अमेरिका को, तो अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा के फंस गया है। उसके खुद के अर्थशास्त्री, खुद के देश के लोग ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हो गए। उनका मानना है कि इस ट्रंप टैरिफ की वजह से उनके खुद के व्यापार पे, उनके खुद के जीवन शैली में बहुत बदलाव आ सकता है, बहुत समस्याओं का उन्हें भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ तो वैसे ही नीचे जा रही है, 2 पॉइंट कुछ है, मैं बता नहीं सकता, मैंने पहले भी कहा हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर से ही अब ट्रंप के खिलाफ में आवाज़ उठने लगी है। उनकी विदेश नीति, उनके टैरिफ की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को और अमेरिका के साथ में और भी देशों के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं।
के साथ साथ अब कई देशों ने बता दिया कि पश्चिमी देशों की दादागिरी नहीं चलेगी। पहले जो पश्चिमी देश कहते थे वही होता था, लेकिन अब भारत के बगावत के बाद में कई सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका से बगावत करने के लिए तैयार है, पश्चिमी देशों से बगावत करने के लिए तैयार है। तो पश्चिमी देशों को अब सोचना पड़ेगा कि दुनिया को साथ लेके चलना है। पहले जो वो कहते थे वो होता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। भारत को किससे क्या लेना है, रूस से कच्चा तेल लेना नहीं लेना है, अदरवाइज़ किससे क्या लेना है, ये अब पश्चिमी देश तय नहीं करेंगे। ये भारत तय करेगा कि उसे क्या करना है, उसके हित की में क्या है। भारत के लोग, भारत की जनता तय करेगी कि भारत में क्या चाहिए। बाकी पश्चिमी देशों से मैं फिर से कहूँगा, आप लोग भारत में दखलंदाजी बंद करें। भारत को नीचा दिखाना, भारत को कम आंकना अब आप लोग बंद कर दीजिए। भारत एक मजबूत देश बन चुका है, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ता रहे। भी पश्चिमी देश कभी भी भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। वो भारत के लिए हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, सैंक्शन लगाते हैं, कई सारी ऐसी बातें करते हैं कि भारत का हमेशा बदनामी को से कई बार हमारे देश में शेयर मार्केट से लेके लोगों का करोड़ों का नुकसान होता है। तो प्लीज़ आप लोग पश्चिमी देशों के बारे में बात नहीं करें, पश्चिमी देशों के बारे में बातें सुने नहीं। आप भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान दें, भारत का ध्यान दें, भारत के लिए करें जो भी आप लोग। लेकिन कुछ लोग हमारे नेता हैं जो पश्चिमी देशों को बातों को बड़ा मानते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग पश्चिमी देशों की गुलामी करना बंद कीजिए। भारत एक नया भारत है और नए भारत को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरह से भारत की जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत सबसे बड़ा इकोनॉमी देश बन के ज़रूर दिखाएगा, मुझे ये यकीन है। इस कुल मिलाकर ये कहना है कि आने वाले समय में चाहे सरकारें किसकी भी हो, सिर्फ भारत की बात होनी चाहिए, भारत के तरक्की के बारे में बात हो चाहिए, भारत के लोगों की बात होनी चाहिए, भारत की समस्याओं पे बात होनी चाहिए, ना कि हमें पश्चिमी देशों की गुलामी करनी है। अब पश्चिमी देशों की गुलामी बहुत होगी, हमने बहुत गुलामी कर ली पश्चिमी देशों की। अब हमें नए भारत को आगे बढ़ाते और आगे बढ़ते लेके चले जाना है। चाहे सरकारें किसकी भी हो, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। एक अटल बिहारी जी का वाजपेयी, भारत है, भारत एक है, भारत रहेगा। तो आप लोग आपस के सरकारों की वजह से, आप आपस की खींचातानी की वजह से भारत को कहीं पीछे ना छोड़ देना। आप लोग जो भी हमारे देश के नेता हैं और जो भी हमारे देश के लोग हैं, हम सबकी बात करेंगे, किसी एक बात नहीं। मज़हब धर्म से उठकर भारत की बातें कीजिए, राष्ट्रवाद की बातें कीजिए। मैं पहले भी कहता हूँ, राष्ट्रवाद बनिए, भारत फर्स्ट रखिए, धर्म जात आप लोग बाद में रखिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि धर्म को पहले रखते हैं और राष्ट्रवाद को पहले बाद में रखते हैं, लेकिन पहले भारत है, पहले राष्ट्रवाद है, बाकी धर्म सारे बाद में हैं। तो आप लोग भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट और राष्ट्रवादी फर्स्ट ये रख के ले चलिए, ज़रूर हमारा भारत सबसे आगे, सबसे अग्रसर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और जितना ज़्यादा हो सके अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।